औरतों को जब जूती भी खरीदनी होती है ना तो वो 10 दुकानों में जाती हैं, बार्गेन करती हैं, पहन के देखती हैं, चल के देखती हैं, शीशे में देखती हैं, अपनी सहेली से पूछती हैं, उनके साथ कोई मर्द आया हुआ होता है उससे पूछती हैं मैं कैसी लग रही हूँ, फिट है नहीं, अपने आप से पूछती हैं। और उससे पहले भी उन्होंने रिसर्च की हुई होती है, मैं ये खरीदूंगी, इस ड्रेस से पहनूंगी, ये मैच होगा, यूँ होगा, या 10 ड्रेस के साथ चल जाएगा ये, राइट। जूती खरीदते हुए, शूज, सैंडल्स, जो नाम ले लें आप। लेकिन जब उनकी शादी हो रही होती है ना तो उनको पता नहीं कौन सी शर्म आ रही होती है, उस वक्त पता नहीं उनको क्या हो जाता है। आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के हवाले कर रहे हो और आपने उसको वो डिसीजन किसी और को दिया हुआ है, भले से आपके कितने भी ट्रस्टी, भले से आपके कितने ही भरोसेमंद लोग क्यों ना हो, वो आपके कितने बड़े गार्डियन, पेरेंट्स, गलती तो सबसे हो सकती है। आपका फैसला है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब आपकी शादी लिखी जा रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, निकाह हो रहा होगा, जो भी फेरे हो रहे होंगे, या चर्च में जाओगे या जिधर भी जाओगे, वो आपसे पूछते हैं कि आपने कबूल किया है नहीं किया है। तो इस बात को समझें आप, जब आप किसी को अपना जीवन साथी बना रहे हो या आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आपने ये जिम्मेदारी लेनी है, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं होता है। अव्वल तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो ये जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसके अंदर जिसकी शादी हो रही है उसी से नहीं पूछा जाता, और वो भी जिंदा लाश बना हुआ है, ख़ास तौर पे औरतें। मर्द तो फिर भी 10 लोगों से मिल रहा है, उसकी कोई चॉइस होगी, कुछ ना कुछ, या किसी को वैसे पसंद कर लेगा बस फिजिकली, वो एज भी ऐसी होती है। लेकिन यार इतनी तो अकल सब में है ना, वो किससे शादी कर रहा है। आप कोई उससे लेन देन करें, कोई बातचीत करें, ओके ठीक है, हमारा कंजर्वेटिव सोसाइटी है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह कैसे बुरा समझा जाता है, जबकि उसका हक है। इस्लामिक तौर पे भी अगर आप देखें, जो मुसलमान मुझे सुन रहे हैं, कि ये लड़का लड़की का हक होता है, मर्द और औरत का हक होता है कि वो दूसरे को जांचें, पड़तालें, समझें, उसके बाद शादी करें। ऐसे आप शादी नहीं कर सकते। कैसे आप किसी को शादी करोगे? कोई तो बेस होगी ना, आपको पसंद आया है जो भी है कोई चीज़, कैसे आधे घंटे के अंदर बस वो 2 लोग आके मिले, बड़े, उन्हें चाय वाय पी, लड़की को देखा और आप जो है ना समझ रहे हैं कि बस ये परफेक्ट है उसके लिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आप कुछ टाइम साथ गुजारोगे आप, राइट। साथ अकेले नहीं, मतलब उसको अपने घर बुला लो, माँ बाप के सामने, उसके साथ कुछ खाना खाओ, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करो उसके साथ, कोई पॉलिटिकल टॉपिक हो, कोई साइंसी टॉपिक हो, कोई कमर्शियल टॉपिक हो, कोई रिलीजियस टॉपिक हो, देखो कैसे बिहेव करता है, कैसे इख्तलाफ करता है वो, कैसे ऑब्जेक्ट करता है वो, कैसे आपसे बात कर रहा है वो। उसके साथ जो लोग काम करते हैं, कोई उसका ड्राइवर है या वो खुद गाड़ी चला रहा है, तो कभी सफ़र करो उसके साथ। कहते हैं ना, किसी को पहचानना हो तो उसके साथ सफ़र करें आप देखें कि वो आपसे कैसे डील कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कहाँ पे किस बात पे उसको गुस्सा आ रहा है, कैसे वो सिचुएशन को डील करे। पैसों की लेन देन करें उससे कि ये पैसे लो यार, यहाँ जमा करा देना, देखो कैसे बिहेव करता है आपके साथ। ये सब करते कराते भी कोई 5-6 महीने, 1 साल तो गुजर ही जाना है, राइट। खाना खाओ साथ बैठ के, उसके सुख दुख में देखो कैसे बिहेव करता है आपके साथ, कुछ सिचुएशन में डालो उसको। उसके बाद जाके आपको समझ आएगी बंदे की, वो भी शायद ये करने के बाद ही बंदा आपको गलत मिल सकता है या बंदी आपको गलत मिल सकती है। फिर आप अपना तो आप ड्यू डिलिजेंस करोगे ना यार, अपनी तो जांच पड़ताल करोगे ना। ये जांच पड़ताल नहीं होती मैं शर्मा के बैठी हुई हूँ, अम्मा अब्बा आपके और भाई आपका देख रहा हो, कितना देख लेंगे। आम आदमी कुछ नहीं देख पाता। आम आदमी को इतना नजर आ रहा होता है, इतना टाइम होता है ना, तो वो कहाँ पहुंचा हुआ होता। आम आदमी अपनी रोटी रोजी में फंसा हुआ है। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है ख़ास तौर पे लड़कियों से, शादी करने से पहले ये शर्माहट छोड़ो, फजूल बातें। सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना होता लाइफ के अंदर। 2 टोक बात करूंगा मैं। शादी हो रही है, सीधा देखो, आपको बंदा समझ में नहीं आ रहा, आप नो बोलें, आप दैट्स इट। किसी की कोई इज्जत, कोई ठेकेदार नहीं होता है। एक तो हमारे यहाँ ये खास तौर पे जो इस्लामिक सिस्टम है, ये जो सो कॉल, जबकि इस्लामिक वो फॉलो नहीं करते। इस्लामिक सिस्टम ये कि लड़का लड़की खुद जब तक राजी नहीं होंगे तो उनकी शादी नहीं होती है। जो भी अरेंज मैरिजेस बाय फोर्स हो रही होती है वो निकाह ही नहीं होता है शरई तौर पे भी। आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दिस, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा क्योंकि सारे आके फतवा लगाने लग जाएंगे। लेकिन ये बात, इस रूह को समझें। जब भी मर्द और औरत से पूछा जाता है कि आपको कबूल है या नहीं है, और सिर्फ किसी के सर पे यूँ प्रेशर करके भी कबूल करवाना, वो शादी नहीं होती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी सिस्टम में हो। तो प्लीज़ इस गलतफहमी से निकलो। वैसे भी तो ज़िंदगी तबाही हो जानी है ना, तो फिर पैर रखो यार, हिम्मत करो, बुज़दिली नहीं करो। अगर आप बुज़दिल बने रहोगे तो आप अपनी ज़िंदगी जियोगे नहीं, गुजारोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी को जिए, गुजारे नहीं। अपना फ़ैसला खुद लें, हिम्मत करें। हर बच्चे को, 15 साल के बच्चे को सब पता होता है क्या करना है दुनिया के अंदर। अब तो बहुत आसान दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर है आपके पास, ठीक है। इस बात को गौर करें। मेरे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मतलब बूढ़े लोगों के केसेस आ रहे हैं कि वो इतने सालों से, 40 सालों से तकलीफ में, मतलब इमेजिन करो, अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, नाउ दे वांट टू लीव ईच अदर।
हाँ भाई अपने बच्चों की शादी करा दी, अब दफा यार, छोड़ो मेरी लाइफ। किसी के प्रेशर में और किसी के जो है उसमें ब्लैकमेलिंग में नहीं आए आप। और शादी करते ही एक और मसला है, शादी करते ही बच्चे पैदा कर लेना। ओ यार क्या इंसान हो, मशीन हो गई, बेकरी हो क्या हो भाई? अगर शादी हो भी गई है आप लोगों की तो कुछ टाइम साथ 2-3 साल घूमो फिरो, खुश रहो, दोस्ती करो एक दूसरे के साथ। स्पेशली अरेंज मैरिजेस की बात कर रहा हूँ मैं। लव मैरिजेस में फिर भी थोड़ा बहुत साथ उठना बैठना हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनाइजेशन मिल जाती है। लेकिन अरेंज मैरिजेस में ऐसे वर्स्ट केस है कि बंदा गया है रूम के अंदर, उसने बंदी देखी है, वहीं जो वापस हो गया है वो। ये मैं जाती तौर पर ऐसे केसेस विटनेस कर चुका हूं मैं। लेकिन खैर यहाँ पे सबके नाम नहीं दिखा सकते, चेहरे नहीं दिखा सकते, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं। लेकिन ये टॉपिक मेरे दिमाग में घूम रहा था, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा हो गए। आपको पता है ग्लोबल अभी रेशियो क्या है डिवोर्स का? 60 to 65% ग्लोबल रेशियो है। और जो नहीं भी करना चाह रहे टेक्निकली वो करना चाह रहे हैं डिवोर्स, क्योंकि उनकी शादी ही सही से नहीं हुई, किसी और ने कर दी है, उनसे पूछा ही नहीं। और ना उनके अंदर जो है ना इतनी हिम्मत थी, ना उनके अंदर होश थी कुछ। तो बेहोश ना रहे, जिंदा लाश ना बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके लिए अपने ऊपर काम करें और देख संभल कर बंदे के साथ जुड़ें। और अगर आप जुड़ भी गलती से तो 1 साल 2 साल फिर आगे मूव हो, चेंज करो, बंदी चेंज करो, बंदा चेंज करो। कोई गलत नहीं है, कोई नाजायज नहीं है, आप इंसान हो, आपके राइट्स हैं ये। किसी के ब्लैकमेल में नहीं हो, फौरन से बच्चे नहीं पैदा करने लग जाओ। बात करो आपस में, अगला बंदा नहीं मान रहा है, दैट्स इट, ही इज द रॉन्ग गाय, रेड फ्लैग, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होता है। तो आप इंसान कहीं का भी नहीं रुका हुआ। बहुत रिलीजियस लोग हैं, बातें करते हैं तवक्कल की, लेकिन उनमें है कहाँ तवक्कल? जो मुसलमान है मेरी बात समझ रहे होंगे, तवक्कल का मतलब अल्लाह पे भरोसा। तो अल्लाह पे भरोसा है तो फिर आगे बढ़ो ना, अल्लाह ने आपको अकल दी है इस्तेमाल करने के लिए। ये तो तवक्कल नहीं है कि आप खुद जानबूझ के कुएं में कूद जाए और बैठे वहां पे, अब मैं कुएं में हूँ। कुएं से बाहर निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये तवक्कल होता है। उसके बाद भी बुरा हो रहा है तो वो और बात है, लेकिन अपनी कोशिश करें। ठीक है, जिंदगी को जिए, गुजारे नहीं।